अनुपमा सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के एपिसोड में अनुपमा दिवाकर को देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है। गुस्से में आकर वह उस पर जुबानी हमला करती है और कहती है कि उसे पहले उसे छोड़ने का पछतावा है। पाखी अनुपमा को धक्का देकर दूर हटा देती है और उसे खुद को कंट्रोल करने के लिए कहती है, यह कहते हुए कि दिवाकर उसका पति और शाह परिवार का दामाद बनने वाला है। लीला पूछती है कि पाखी को दिवाकर कहाँ मिला। पाखी बताती है कि वह उससे कॉलेज रियूनियन में मिली थी और दावा करती है कि दिवाकर ने उसी की वजह से शादी नहीं की। अनुपमा पाखी को चेतावनी देती है कि वह दिवाकर की झूठी कहानी में फंस रही है। पाखी पलटकर कहती है कि अगर अनुपमा 2 बार शादी कर सकती है तो वह क्यों नहीं कर सकती। वह आगे कहती है कि अगर अनुज का 26 साल इंतज़ार करना सही था तो दिवाकर का इंतज़ार करना गलत नहीं माना जाना चाहिए। अनुपमा पाखी से दिवाकर के बारे में सच्चाई जानने का आग्रह करती है। राही और प्रेम बीच में आते हैं। राही पाखी से समझने के लिए कहती है कि दिवाकर एक बुरा आदमी है और बताती है कि उसने उसके साथ क्या किया। अनुपमा एक बार फिर पाखी से कोई बेवकूफ़ी भरा फैसला न लेने का अनुरोध करती है। पाखी जोर देती है कि दिवाकर अपराधी नहीं बल्कि पीड़ित है और दावा करती है कि उसने उसे पहले ही सब कुछ बता दिया है। फिर दिवाकर राही पर उसे सिग्नल देने का आरोप लगाता है। गुस्से में आकर अनुपमा और राही दिवाकर को थप्पड़ मार देती है। किंजल सुझाव देती है कि अगर पाखी शादी करना चाहती है तो वे उसके लिए कोई और अच्छा लड़का ढूंढ सकते हैं। पारितोष पाखी को चेतावनी देता है, लेकिन वह पक्का फैसला कर लेती है कि वह दिवाकर से ही शादी करेगी। राही पाखी को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन पाखी उसे दूर रहने के लिए कहती है और अनुपमा से भी दखल न देने के लिए कहती है। अनुपमा कहती है कि एक माँ के तौर पर उसे दखल देने का हक है और पाखी को याद दिलाती है कि उसने सालों तक उसके बुरे और बदतमीज व्यवहार को बर्दाश्त किया है। वह पाखी से विनती करती है कि वह अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती न करे। पाखी अनुपमा से उसे लेक्चर देना बंद करने के लिए कहती है। वह परिवार पर हमेशा उसे जज करने और उसकी अकेलेपन को कभी न समझने का आरोप लगाती है। वह दिवाकर की तारीफ करती है कि उसने उसके दर्द को समझा। अनुपमा कहती है कि दिवाकर मानसिक रूप से बीमार है। वह दिवाकर की तारीफ करती है कि उसने उसके दर्द को समझा। अनुपमा कहती है कि दिवाकर मानसिक रूप से बीमार है और उसे साइको कहती है। पारितोष एक बार फिर पाखी से एक अच्छा लड़का ढूंढकर शादी करने के लिए कहता है। अनुपमा इमोशनली पाखी से दिवाकर से शादी न करने की रिक्वेस्ट करती है और उसे चेतावनी देती है कि उसे इसका पछतावा होगा। वह पाखी से ईशानी के बारे में सोचने के लिए कहती है। लीला ईशानी से पाखी से बात करने के लिए कहती है। ईशानी पाखी से कहती है कि उसे कभी एहसास नहीं हुआ कि पाखी कितना अकेला महसूस करती है और कहती है कि वह उसके फैसले से ठीक है। हालांकि वह पाखी से अनुपमा की बात सुनने का आग्रह करती है और उसे याद दिलाती है कि जब भी वे अनुपमा की सलाह को नज़रअंदाज करते हैं तो वे मुसीबत में पड़ जाते हैं। पाखी सुनने से मना कर देती है और दिवाकर से अपनी शादी की घोषणा करती है। अंश अनुपमा से कहता है कि पाखी को अपनी जिंदगी बर्बाद करने दो और कहता है कि पाखी को उसके खास दिन को खराब करने का कोई हक नहीं है।
अनुपमा अंश से सहमत होती है और सभी को तैयार होने के लिए कहती है। पाखी शिकायत करती है कि कोई उसके बारे में नहीं सोच रहा है और दिवाकर से शादी करने पर अड़ी रहती है। अनूप कहती है कि पहले ही बहुत ड्रामा हो चुका है और भगवान से प्रार्थना करती है कि कुफारी हाउस में और ड्रामा न हो। इस बीच गौतम सोचता है कि आज के बेबी शॉवर में सभी एंजॉय करेंगे। बाद में अंश अनुपमा से कहता है कि भले ही वह परेशान है, फिर भी वह उससे तैयार होने के लिए कह रहा है। वह पाखी के बेवकूफ़ी भरे व्यवहार पर अपनी निराशा व्यक्त करता है। अनुपमा कहती है कि पाखी बहुत बड़ी गलती कर रही है। ईशानी अनुपमा को बताती है कि पाखी वापस आ गई है और अपने कमरे में चली गई है। अंश अनुपमा से पहले पाखी से बात करने और बाद में तैयार होने के लिए कहता है। प्रेम राही से पूछता है कि वह क्या सोच रही है। राही कहती है कि उसे लगता है कि चारों तरफ से तूफान आ रहा है। प्रेम और राही एक दूसरे का साथ देने का फैसला करते हैं। अनुपमा एक बार फिर पाखी से अपनी जिंदगी बर्बाद न करने की रिक्वेस्ट करती है। फिर पाथी दिवाकर द्वारा गिफ्ट की गई अपनी शादी की ड्रेस दिखाती है और अनुपमा से उसकी राय पूछती है। अनुपमा हैरान रह जाती है। एपिसोड खत्म। प्री कैप। अंश अनुपमा से पूछता है कि का इसीलिए वह गायब है। प्रीत, सरिता और भारतीय रंगोली बनाते हैं। हंसमुख उनके काम की तारीफ करता है। प्रीत लीला से पूछती है कि वह परेशान क्यों लग रही है। लीला कहती है कि उसे अनुपमा की याद आ रही है और उसे चिंता है कि अंश उनके साथ दिवाली मनाएगा या कोठारियों के साथ। पाखी कहती हैं कि अनुपमा और राही को ड्रामा करने की आदत है, जबकि प्रीत कहता है कि पाखी को जहर उगलने की आदत है। अनुपमा वापस आती है और शाह परिवार को सरप्राइज देती है। भारती को चलते देखकर वह और चौंक जाती है। भारती अनुपमा और डांस रानियों को धन्यवाद देती है। पराग राही से कहता है कि वह उसे देखकर खुश है। ख्याति राही से मिलती है। प्रेम कहता है कि वह भी राही से मिलना चाहता है। अंश और प्रार्थना को एक साथ देखकर राही चौंक जाती है। प्रेम को चिंता होती है कि गौतम को वापस देखकर राही कैसे रिएक्ट करेगी। इस बीच गौतम एक्सरसाइज कर रहा होता है। माही उस पर मोहित हो जाती है। गौतम माही को धन्यवाद देता है और उसका दिल जीतने की कोशिश करता है। माही को गौतम से साफ प्यार हो गया है। अनुपमा ईशानी को देखती है और पूछती है कि वह अभी भी वहीं क्यों है। ईशानी जवाब देती है कि दिवाली की छुट्टियां अभी भी चल रही हैं। अनुपमा को उस पर शक होने लगता है। दूसरी तरफ मीता माही से पूछती है कि उसने अपनी ड्रेस क्यों बदली। माही को लगता है कि वह गौतम के आउटफिट से मैच करना चाहती थी और मीता से झूठ बोलती है कि उसकी ड्रेस खराब हो गई। राही अंश से पूछती है कि वह कोठारी हवेली में क्यों रह रहा है। ख्याति बताती है कि अंश प्रार्थना का सपोर्ट कर रहा है। राही गौतम को देखकर हैरान रह जाती है और परिवार से भिड़ जाती है। वसुंधरा बताती है कि गौतम को वापस लाने का फैसला उसका था। राही हैरान रह जाती है। प्रेम और पराग राही को फ्रेश होने और बाद में बात करने के लिए कहते हैं। माही गौतम से वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए जुड़ने के लिए कहती है। लीला अनुपमा से
राही के साथ तस्वीरें खिंचवाने के लिए कहती है। अनुपमा कहती है कि उसने कोई क्लिक नहीं किया क्योंकि वह राही के साथ उस पल में जी रही थी। पारितोष अनुपमा को बताता है कि उसने एक रेस्टोरेंट ज्वाइन कर लिया है और उसे भरोसा दिलाता है कि वह निराश नहीं करेगा। अनुपमा यह सुनकर खुश होती है। कोठारी प्रार्थना के लिए इकट्ठा होते हैं। माही के सपने में मीता सबको बताती है कि माही ने फिर से कपड़े पहने हैं और पूछती है कि किसके लिए। माही गौतम का नाम लेती है और वसुंधरा उसे थप्पड़ मारती है। असलियत में राही पूजा करती है। लीला अनुपमा को मुंबई वापस जाने से रोकने की कोशिश करती है। प्रीत और सरिता उसे याद दिलाते हैं कि अनुपमा को इंटरनेशनल डांस कंपटीशन की तैयारी के लिए वापस जाना है। प्रीत लीला से अनुपमा को इमोशनली ब्लैकमेल न करने के लिए कहता है और लीला उसे वहीं ताना मारती है। इस बीच गौतम की वापसी के बारे में और जानकर राही चौंक जाती है। प्रेम उसे आराम करने और दूसरी बातों पर ध्यान देने के लिए कहता है। राही देखती है कि परी टेंशन में दिख रही है। परी बताती है कि राजा बदल गया है और उसे शक है कि उसका किसी और से अफेयर चल रहा है। वह राही को बताती है, जो जोर देकर कहती है कि प्रेम उसे धोखा नहीं दे सकता। एपिसोड खत्म होता है। प्रीकैप। शाह और कोठारी गोवर्धन पूजा मनाते हैं। वसुंधरा अनुपमा से वापस जाने के लिए कहती है। इसके अलावा अनुपमा गौतम और माही को एक साथ देखती है। प्रार्थना अनुपमा से माही की रक्षा करने के लिए। सरिता के मुताबिक उन्होंने लगभग हर जगह देखा। अनुपमा बताती है कि कैसे वह पंख की वजह से राही को ढूंढ पाई। अनुपमा को किंजल, देविका और प्रीत गले लगाते हैं। राही को याद है कि अनुपमा की मदद करने की कोशिश करते समय उसे पीछे से थपथपाया गया था। उसने उस आदमी से अनुपमा की मदद करने के लिए कहा। राही से उस आदमी ने पूछा कि क्या वह गड्ढे में गिर गई थी। राही ने पूछा कि उसे यह कैसे पता चला। उस आदमी ने सुझाव दिया कि अनुपमा को बचाने में उसकी मदद करते समय राही को कभी भी अपनी माँ के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। राही ने उस आदमी से अनुपमा को बचाने में उसकी मदद करने के लिए कहा, लेकिन उसने जवाब दिया कि वह सिर्फ एक सपोर्टर है और हर किसी को अपना ख्याल रखना होता है। यह जानकर हैरान होने के बावजूद राही अनुपमा को बचाने में कामयाब रही। एक मोर पंख अनुपमा पर गिरा, जिससे वह होश में आ गई। देविका और सरिता उस आदमी की पहचान जानने को उत्सुक थीं। सरिता के अनुसार गांव में ऐसा कोई आदमी नहीं था। अनुपमा समझ गई कि उसे खुद भगवान कृष्ण बचा रहे हैं। वह रोने लगी जब उसे याद आया कि कैसे भगवान ने पहले उसे और अनुज को बचाया था। अनुपमा के अनुसार हर कोई भगवान कृष्ण को देखता है, बस उनमें अक्सर उनका सामना करने की ताकत नहीं होती। उसने अनुज को अपना भगवान कृष्ण बताया और राही को भरोसा दिलाया कि वे फिर से एक साथ होकर
अनुज को पूरा कर सकते हैं। राही ने अतीत के बारे में सोचा। अनुपमा ने अपनी जान बचाने और उसे और राही को फिर से एक साथ लाने के लिए भगवान कृष्ण का शुक्रिया अदा किया। राही ने वादा किया कि वह अनुपमा के साथ फिर कभी बुरा बर्ताव नहीं करेगी। गौतम ने साफ किया कि जब प्रार्थना लगभग कांच से टकरा गई थी, तो वह बस उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। अपने अच्छे इरादे दिखाने के लिए उसने कोठारियों से पूछा कि उसे क्या करना चाहिए। गौतम को प्रेम ने घर छोड़ने के लिए कहा, लेकिन वसुंधरा ने बीच बचाव किया। गौतम ने माही से यह समझने की गुजारिश की कि वह कितना बदल गया है। उसने माही को इमोशनली मैनिपुलेट किया, यह कहकर कि सिर्फ वही उससे रिलेट कर सकती है और वे दोनों एक ही रास्ते पर हैं और वे दोनों रिश्तों और प्यार में अनल की हैं। अनुपमा समर से बात करना चाहती थी, इसलिए उसने उसे आने के लिए कहा। समर ने उसका हौसला बढ़ाया। अनुपमा रोने लगी क्योंकि उसे उसकी याद आ रही थी। समर ने उसे भरोसा दिलाया कि अंश हमेशा उसके लिए रहेगा। अनुपमा रोने लगी। समर ने उससे अपने इमोशन कंट्रोल करने को कहा और कहा कि उसके आगे अभी भी एक शानदार फ्यूचर है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। समर ने कहा कि यह अनएक्सपेक्टेड था और चला गया, जिससे अनुपमा कंफ्यूज हो गई। प्रीत ने अनुपमा को राही के साथ रहने के लिए कहा जब तक वे शाह के घर नहीं पहुंच जाते। देविका ने अनुपमा से राही के साथ समय बिताने के लिए कहा और उसका ट्रीटमेंट शुरू करने का वादा किया। अनुपमा को उम्मीद थी कि भारती जल्द ही ठीक हो जाएगी। देविका ने अनुपमा को थैंक यू कहा, लेकिन अनुपमा ने देविका को क्रेडिट दिया, यह कहते हुए कि उसी की वजह से वह समर से मिल पाई। उसने देविका को उसके साथ सावधानी से पेश आने की भी सलाह दी। देविका ने जया से मिलने का फैसला किया। राही और अनुपमा ने घूमने का फैसला किया। देविका ने कहा कि राही और अनुपमा फिर से शुरुआत कर रही हैं। प्रीकैप। लीला अनुपमा का इंतजार कर रही है। राही और अनुपमा घर वापस जाती हैं। जब राही गौतम को देखती है तो वह चौंक जाती है। अनुपमा मुंबई जाने का फैसला करती है। और अब उसे उसका हाथ पकड़ना होगा। अनुपमा वसुंधरा को इतना बड़ा पूजा सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज करने के लिए धन्यवाद देती है। वसुंधरा कहती है कि पूजा तो बड़ी होनी ही थी क्योंकि अनुपमा आज जा रही है। अनुपमा कंफ्यूज दिखती है। वसुंधरा बताती है कि अनुपमा के सपने और जिम्मेदारियां उसका इंतजार कर रही हैं। वह अनुपमा से कहती है कि परिवार की चिंता मत करो। अनुपमा जवाब देती है कि वह जा रही है, लेकिन जब भी उसके बच्चों को उसकी ज़रूरत होगी, वह हमेशा उसके साथ रहेगी।
वसुंधरा जोर देती है कि बच्चे बड़े हो गए हैं और उन्हें हर समय अपनी माँ की जरूरत नहीं है। अनुपमा कहती है कि बच्चों को उनकी उम्र चाहे जो भी हो, अपनी माँ की जरूरत होती है। वसुंधरा उसे अलविदा कहने का फैसला करती है। जब राही छींकती है तो वसुंधरा इसे बुरा शगुन कहती है। अनुपमा उसे भरोसा दिलाती है कि वसुंधरा जैसे सावधान लोगों के आसपास कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। ईशानी पैसे के लिए राजा को ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है। राजा उससे कहता है कि वह बेवकूफ नहीं है। ईशानी को चिंता होती है कि अगर